हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीएस फार्म सेटअप कि आप टीएस प्लस की हेल्प से लोड बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये पूरा डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ सकते हो। तो बेसिक क्या है कि जब आप टीएस प्लस के थ्रू लोड बैलेंसिंग करेंगे तो आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको कम से कम आपके 4 CPU 8 GB रैम के सर्वर होना कंपलसरी है। तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए कम से कम आपको 3 सर्वर लगेंगे। 2 सर्वर पे लोड बैलेंसिंग नहीं होगा क्योंकि आपका एक सर्वर गेटवे बनेगा। तो जो सेटिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैं सेम सेटिंग यूज़ करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एक गेटवे बनाएंगे और 2 सर्वर का हम कनेक्शन जोड़ के और कैसे हम उस पर लोड पास करेंगे। अगर एक सर्वर डाउन हो जाएगा तब भी हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। जो रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दी है। जो आपका टी एस प्लस का वर्जन होने वाला है वो आपका 16 अबव होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो 64 बिट आर्किटेक्चर रिक्वायर होना चाहिए और नेट वर्जन भी 4.6.2। और एटलीस्ट जो उसमें 4 कोर या 6 कोर होने चाहिए, एज पर डिपेंडेंट कि आप जितना लोड बैलेंसिंग ले रहे हो या जितने यूज़र आपके काम करेंगे उस हिसाब से आपका जो सर्वर है वो होना चाहिए। और इसमें कुछ गेटवे जो पोर्ट है, जहाँ पे आपका गेटवे पोर्ट बनेगा वहाँ पे आपका 19955 जो पोर्ट है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। और दोनों सर्वर पे आपका जो पोर्ट रहेंगे वो सेम आपके रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि आपका वेब पे 80 पोर्ट चल रहा है या आरडीपी पे जो आपका पोर्ट चल रहा है वो आपके सेम रहेंगे। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और मैनुअली मैं आपको करके बताता हूँ। तो हम आ चुके हैं अभी टी स्पेस के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 मशीनें ऐड कर दी हैं। जो आपकी 3 मशीनें रहेंगी वो आपकी एक ही नेटवर्क पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों मशीनों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद मैं आपको लोड बैलेंसिंग में जाके, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, जो आपको डॉक्यूमेंट मैंने शेयर करा था या दिखाया था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि लोड बैलेंसिंग के यहाँ पे आपका जो टिक थे वो सेम सेटिंग आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। जहाँ पे आपको लोड बैलेंसिंग इनेबल करना पड़ेगा और सेम सेटिंग गेटवे आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी क्या करता हूँ, मैंने ये गेटवे बना दिया, दोनों सर्वर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इस सर्वर का मैं आईपी यहाँ पे पुट करूँगा। और ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग लोड पे गेटवे वो डिफ़ॉल्ट 80 नंबर, अगर आप वेब एचटीटीपी पोर्ट यूज़ कर रहे हो 80 या कोई भी जो आपने सेलेक्टेड कर रखा है, तो उसी को आपको गेटवे जब क्लाइंट जनरेटर आप बनाओगे सेम आप पोर्ट को वहाँ पे रिक्वायर करोगे, वही आपको सेलेक्ट करना है। और उसी के थ्रू आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फार्म में जो मेरे दोनों सिस्टम है लोड बैलेंसिंग के, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी मैंने डेमो से जैसे ही उसको रिक्वेस्ट पास करी है, तो इस सर्वर से रिक्वेस्ट होते हुए वो मेरे दूसरे सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंची है। जैसे देखिए मैंने अभी डेमो यूज़र मैंने लॉगिन करा है, तो वो यूज़र इस सर्वर से जाके मेरा टेक 87 सर्वर पे मेरा लॉगिन हुआ है। तो इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल, अगर ये सर्वर में डाउन भी हो जाता है तो जो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी वो मेरी 85 सर्वर के ऊपर एलोकेट होगा इस यूज़र को। तो कंपलसरी तो नहीं है कि ऐसे कि टी एस प्लस में लोड बैलेंसिंग में ऐसा है कि आप यूज़र को डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जाएगी। वो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो फार्म और गेटवे वो खुद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे किस यूज़र को किस सर्वर पे लॉगिन करवाना है। तो आप वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो कि उसका सीपीयू कंजप्शन वो आप 60-40% रख सकते हो कि इतनी रेंज तक होए और उसका जो नेक्स्ट यूज़र है वो नेक्स्ट आपका सर्वर पे एलोकेट हो। तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो फार्म पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे है नहीं कुछ भी, मतलब कि जो आपके 3 सर्वर होंगे तीनों सर्वर में आपका टीएसपीएल इंस्टॉलेशन होना जरूरी है। जो आपका गेटवे बनेगा वहाँ भी आपका टीएसपीएल इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको, जी मैंने 2 सर्वर यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप 87 पे जो डेमो यूज़र है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और दूसरे सर्वर पे अभी अगर मैं 3-4 बार इसमें लॉगिन करूँगा सेम यूज़र पे, तो वो ये खुद ही है जो लोड है एलोकेट कर देगा दोनों सर्वर पे इक्वली इक्वली। तो मैं अब अभी करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक बार सेम डेमो यूज़र को एक बार लॉगिन कर लिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, मल्टीपल टाइम मैं सेम यूज़र को लॉगिन करूँगा और देखूंगा कि क्या मेरे यूज़र का लोड है, क्या शिफ्ट हो रहा है दोनों सर्वर पे इक्वल इक्वल। तो वो मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अभी तीसरा सेशन ले रहा हूँ, यूज़र नेम सेम है और जो आईपी डाल रहा हूँ मैं गेटवे की डाल रहा हूँ।
जो मैं ये अभी कर रहा हूँ ये मैं इंटरनल आईपी के ऊपर कर रहा हूँ। तो दोनों से ये चलता है। अगर आउटसाइड एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे स्टैटिक आईपी डालना पड़ेगा, और ये मैं लैंड नेटवर्क से कर रहा हूँ तो इसलिए लोकल आईपी मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो अभी ये दूसरे सर्वर, क्योंकि मैंने एक सर्वर पे फुल ऑथेंटिकेशन राइट दे रखा है कि फुल डेस्कटॉप आएगा, और सेकंड सर्वर पे मैंने सिर्फ इक्वल सिर्फ फ्लोटिंग पैनल पे नोटपैड का ही एक्सेस दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी मेरे 5 सेशन हो चुके हैं, क्योंकि इसमें मैंने मल्टी सेशन को इनेबल कर रखा है। तो इसलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मल्टीपल टाइम मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जो गेटवे है वहाँ पे आपको मैं फुल सिनेरियो दिखाऊंगा कि जो मैंने सेम गेटवे पे सेम लोकल आईपी पे जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, क्या वो जो मेरे सर्वर थे दोनों उससे इक्वल इक्वल यूज़र लॉगिन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। टीएस प्लस के मेन गेटवे में आप देख सकते हो कि जो मैंने डेमो यूज़र बनाए थे और उनके जो सेशन है वो इक्वल डिवाइडेशन दोनों सर्वर पे इक्वल ही लोड बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल लोड बैलेंसिंग में सर्वर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 सर्वर लिए थे, 2 मेरे मेन सर्वर थे, एक गेटवे था। तो आप मल्टीपल सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फार्म में मैं आपको और भी ऑप्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो असाइन सर्वर हो गया, फिर आपका मॉनिटरिंग सेशन में तो आपको देखने को मिलता है कि कितने सर्वर पे लोड बैलेंसिंग किस तरह आ रहा है। और रिवर्स प्रोक्सी का यूज़ हम करेंगे कि जो आप मल्टीपल आईपी आप एलोकेट करोगे, मतलब कि जितने सर्वर आप ऐड करोगे, अगर लोड बैलेंसिंग में आप रिवर्स प्रोक्सी को इनेबल नहीं करोगे तो पर्टिकुलर जब आप सेशन लोगे तो उस डिफरेंट डिफरेंट सर्वर की आईपी को आपको दिखाएगा। अगर आप इनेबर प्रोक्सी को इनेबल कर दोगे अपने लोड फार्मिंग में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ मेन गेटवे की आईपी ही आपको दिखाई, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस सर्वर से एक्सेस कर रहे हो। अगर मान लीजिए मैं टेक 87 के साथ अगर मैं मेरा जो यूज़र है कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मेरा क्लाइंट को वहाँ पे जो आईपी शो होगा वो होगा 172.551.1.156। तो अगर आप रिवर्स प्रॉक्सी को इनेबल कर दोगे तो वहाँ पे उनको मेन गेटवे का ही आईपी शो होगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि आप किस सर्वर के साथ आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यही मतलब है रिवर्स प्रॉक्सी को इनेबल और डिसेबल करने का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई इशू वगैरह डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।